सुपर प्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए निबंध महाकवि माघ के प्रभात वर्णन को। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपने इस पाठ के कई अंश पढ़ डाले हैं। अब पढ़ते हैं आगे के अंश को। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। उसमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खुद ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो बहुत तेजस्क और दूसरी ओर तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाली आकाश काना हो गया हो। तो बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा पूरी तरह से धूमिल और निस्तेज होकर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है और सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों के साथ अपनी आभा बिखेरती हैं। बच्चों, इस भाग में लेखक ने प्रातःकालीन सौंदर्य का सजीव चित्रण करते हुए कहा है कि प्रातःकाल जब सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों की चमक बिखेरते हुए आसमान में ऊपर उठता है, तभी चंद्रमा निस्तेज अर्थात तेजहीन होकर और किरणहीन होकर पश्चिम में आकाश में धूमिल होता है, क्योंकि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुष के समक्ष सामान्य व्यक्ति प्रभावहीन हो जाता है। लेखक प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की दो आँखें हों। उसकी सूर्य रूपी एक आँख बहुत ही तेजयुक्त है तथा चंद्रमा रूपी दूसरी आँख निस्तेज हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में कानेपन का विकार उत्पन्न हो गया है। बच्चों, आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुओं का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता है। बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने सूर्योदय के समय प्रकृति का जो विरोधाभासपूर्ण चित्रण स्थित होती है, उसका चित्रण किया है और लेखक ने यहाँ पर यह भी कहने का प्रयास किया है कि सूर्य के उदित होते ही संसार के अधिकांश प्राणियों के हृदय में नवजीवन का संचार हो जाता है, परंतु वहीं दूसरी ओर चंद्रमा का अस्त होना और सूर्य का उदित होना कुमुदनियों और उल्लुओं के लिए इतना दुखदायी सिद्ध होता है। बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने प्रातःकालीन सूर्य के उदित होते ही अनेक विरोधाभासपूर्ण दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदित होने का कुमुदनियों और उल्लुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों ये दोनों ही चीज़ें रात्रि में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसका कारण यह है कि कुमुदनिया का पुष्प रात्रि में ही खिलता है और चंद्रमा के अस्त होते ही वह कांतिहीन होकर मुरझा जाता है। इसी प्रकार उल्लू भी रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में ही देखने में समर्थ होते हैं। सूर्य का आगमन होते ही उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है और वे असहाय होकर चुपचाप अंधकार युक्त निर्जन स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव का समय कुमुदनियों और उल्लुओं के लिए कष्टदायी सिद्ध होता है। इसके विपरीत सरोवर में खिलने वाले कमल समूह और चकवाचक भी सूर्य के उदित होते ही हर्ष विभोर हो जाते हैं। सूर्य का दर्शन करते ही कमल के पुष्प
पूर्ण शोभायमान होकर खिल उठते हैं। इसी प्रकार रात्रि होते ही चकवा चकवी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और वियोग से व्याकुल होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रातःकाल होते ही उनका पुनः मिलन हो जाता है। इस प्रकार सूर्य का आगमन कुमुदनियों और उल्लुओं के लिए दुखदायी सिद्ध होता है, तो कमल के पुष्पों और चकवा चकवी के लिए सुखदायी। इसी प्रकार एक उदय होता है और दूसरा अस्त, अर्थात सूर्य उदित होता है जबकि चंद्रमा इस समय अस्त हो जाता है। लेखक कह रहे हैं कि क्रूर विधाता की इन विरोधाभासपूर्ण चेष्टाओं के प्रभाव को शाब्दिक रूप में व्यक्त कर पाने का साहस नहीं हो पाता। उसकी लीला अत्यंत विचित्र है। वह एक ही समय में किसी को हर्ष विभोर करता है और किसी को शोक मग्न कर देता है। तो बच्चों, विधाता का ही ये विधान है कि कभी कोई खुश होता है तो कोई जो है बहुत ही दुखी होता है। बच्चों, आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। सूर्य को आप दिग्बंधुओं का पथ समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात को वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा, पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में आ धमका, त्यों ही उसे चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो? अब कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में चंद्रमा की धूर्तता और सूर्य के पुनः आने पर चंद्रमा की दुर्दशा का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि सूर्य को दिशा रूपी बंधुओं का पति माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चारों ओर की दिशाएं प्रकाशित होती हैं। सूर्य के प्रकाश से ही विभिन्न दिशाओं का रूप, सौंदर्य, महत्व आदि हम लोग जान पाते हैं। सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा उसके स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है और दिशाओं पर अपनी धूमिल चांदनी फैलाकर उनका उपपति बनने का प्रयास करता है। परंतु जैसे ही पिछली रात्रि में अस्ताचल रूपी विदेश गया हुआ सूर्य पुनः पूर्व दिशा में आकर उदित होता है, तो उसे देखते ही धूर्त चंद्रमा के होश उड़ जाते हैं। वह अपने किरण समूह को वहीं छोड़कर तथा लज्जित होकर पश्चिम दिशा रूपी पीछे के द्वार से निकल भाग जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के इस मानवीकरण का आधार पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि अच्छाई की अनुपस्थिति में ही बुराई अपने पैर पसारने का प्रयास करती है। जब अच्छाई आ जाती है तो उस समय वो बुराई का नाश स्वयं ही हो जाता है और वह वहाँ से उड़ भागती है। सूर्य एवं चंद्रमा के इस मानवीकरण के आधार पर लेखक यह कहना चाहता है कि अच्छाई की अनुपस्थिति में बुराई को अपने पैर पसारने का अवसर मिलता है। जब तेजस्वी, पराक्रमी एवं महान प्रतापी व्यक्तियों का उदय अथवा आगमन होता है तो अयोग्य, कायर, आडंबरी, दुराचारी और धूर्त व्यक्ति या तो स्वयं कहीं भागकर छिप जाते हैं या फिर पराक्रमी व्यक्तियों के प्रताप से उनका क्षण भर में अंत हो जाता है और सारे संसार को उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने के क्रम को माध्यम बनाकर लेखक ने यहाँ तेजस्वी व्यक्ति के गुणों का चित्रण करने का सफल प्रयास किया है। बच्चों, आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। महिमामय भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी सामाधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में
सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशयनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने यह बताया है कि सूर्य के उदय होते ही उसके शत्रु अर्थात अंधकार, तारागण, चंद्रमा आदि दिखाई नहीं देते और कुमुदनियों का समूह भी कांतिहीन हो जाता है और सूर्य अपनी पूर्ण तेज के साथ आकाशमंडल में प्रकाशित होता है। बच्चों, इन पंक्तियों में सूर्य की तुलना भगवान विष्णु से करते हुए लेखक ने कहा है कि सृष्टि के अंत में प्रलय होती है और भगवान विष्णु अचानक ही यह प्रलय कर देते हैं और प्रलय के कारण ही सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। प्रलय काल में सृष्टि का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता, केवल आकाश और जल शेष रह जाते हैं। ऐसे प्रलय काल में भगवान विष्णु अकेले ही अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जाकर विराजमान हो जाते हैं और विश्राम करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भास्कर सूर्य भी क्षण भर में रात्रि और उसके सहायकों को अंधकार, तारागण, चंद्रमा आदि का संहार करके अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश दीप रूपी जो क्षीर सागर है उसमें विश्राम करते हुए प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, ये था आपके इस निबंध की व्याख्या। और बच्चों, इसमें लेखक ने की भाषा संस्कृतनिष्ठ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली भावात्मक है। और इसमें लेखक ने तेजस्वी पुरुषों के गुणों के बारे में बताते हैं और ये भी बताने का प्रयास किया है कि जब तेजस्वी पुरुष सक्रिय हो जाते हैं तो जो बुरे दुष्ट चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उनका नाश स्वयं ही हो जाता है या कुछ समय पश्चात हो जाता है। तो बच्चों, ये आपका इस पाठ का पूरा व्याख्या और मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।